जन्नत की राह तुम कहाँ जा रहे हो, जन्नत की राह तुम कहाँ जा रहे हो, जन्नत को करबला खरीदी हुसैन ने, दुनिया और आखिरत रहना और जन्नत से जीना, जिसे सिखो मरना और फैसला सबब। एक छोटा सा किस्सा मिंबर आया कि हजूर से जब तक वो अटकल आया, इन देख कर सब लोग यही कहते थे वो जो गुलामी अंगेज है। छोटा राजा टाइम में मारा इन देख कर सब यही कहना कि बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे दमन मिले। कि बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे दमन मिले। उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, हम खुश नसीब है कि हमें पंजतन मिले, हम खुश नसीब है कि हमें पंजतन मिले। मुल्के अमेरिका यही तो सोच के हैरान है, मुल्के अमेरिका यही तो सोच के हैरान है, हर हुसैनी के दिलों की सीस्तानी जान है। कि मुल्के अमेरिका यही तो सोच के हैरान है, हर हुसैनी के दिलों की सीस्तानी जान है। असल हो के शाद दहशत गर्द हो जाएंगे घाट, नारे हैदर हमारी जंग का सामान है, नारे हैदर हमारी जंग का सामान है। हसी सगीर की मक्तब में कह रही थी यही, हसी सगीर की मक्तब में कह रही थी यही, ये बात जाके उसे भी कोई बताए कि घरों में छिपना तो नामर्द की अलामत है, घरों में छिपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है, ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है। यहाँ तो जाता हूँ, ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीदा बचा रखा है। ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीदा बचा रखा है। अरे छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। कि करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाएगी मगर जाएंगे। कि रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, कि रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। कि रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। ये कोई और नहीं नस्ल अबू तालिब है, जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे। ये कोई और नहीं नस्ल अबू तालिब है, ये कोई और नहीं नस्ल अबू तालिब है, जंग में आए हैं तो जीत के घर जाएंगे। मोहम्मद बाबा पा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे, बाबा पा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे। तुमने चार
ही न होगा, क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ फर्शे मजलिस पा सियासत के हुनर, मत दिखाओ फर्शे मजलिस पा सियासत के हुनर, वरना तुम हुर बनते बनते हुर्रा बन जाओगे। मत दिखाओ फर्श मजलिस पर सियासत के हुनर, वरना तुम हुर बनते बनते हुर्मुला बन जाओगे। बाबा और लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं, लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं, लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं, वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो, वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो, वो सकीना की सिफारिश का सर जानते हैं। एक तबासुम की कली तोड़ दे पत्थर का जिगर, इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नौजवान की
کر تڑپ رہی تھی کی لاش پر مجرے شہ نے کہا پانی جو پانا زینب مجرے شہ نے کہا پانی جو پانا زینب تشنگی بھائی کہ تم بھول نہ جانا زینب گر سکینہ مجھے روئے تم تسلی دینا گر سکینہ مجھے روئے تم تسلی دینا اس کے آگے کبھی آنسو نہ بہانا زینب اس کے آگے کبھی آنسو نہ بہانا زینب رحم کھا کے کوئی دو بوند اگر پانی دے رحم کھا کے کوئی دو بوند اگر پانی دے پہلے تم میرے سکینہ کو پلانا زینب پہلے تم میرے سکینہ کو پلانا زینب مجرے شہ نے کہا پانی جو پانا زینب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد رحم اللہ من قبل سورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نادى عليا مسهر العجائب تجده ونلقى في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام ادرکنی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
الصالحين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات خاندان زہرا پر ایک بلند ترین سلوات قبلہ، آپ رسول کے امتی ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو جہاں رسول کے امتی ہوتے ہیں، اہل بیت کے امتی ہوتے ہیں، وہاں فاصلے نہیں ہوتے. جو آپ کے بیچ یہ فاصلے ہیں، گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ماتم دارانو سرکار شہزادی آل عمران، ظاہر ہے آپ کی پاکیزہ سماعت کی بارگاہ میں مسلسل تیسری مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ وہ عقلوں کا بھی خالق ہے، وہ ذہنوں کا بھی خالق ہے، وہ جانتا ہے قبلہ کی وجدان کی رسائی کہاں تک ہے اور احساس کی وسعت کس مقام تک ہے. لہذا اس نے پہلے بیت کو بتایا، پھر اہل بیت کو بتایا. ایک صلوات پڑھ دے کل میں جہاں سے ختم کیا تو سوچ رہا ہوں بغیر تمہید کے میں اسے انشاءاللہ شروع کروں. آج پوری دنیا کس بات سے پریشان ہے قبلہ کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ آپس میں اختلافات کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں. جب بھی سال بھر ان کے نظریے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، مگر جب فرش ازا بچتا ہے تو وہ جھگڑوں کو بھول کر فرش ازا پر آ جاتے ہیں. بہت توجہ. آج حیران ہے، میں کہوں گا حیران ہونے والی بات نہیں ہے. یہاں کوئی بانی نہیں بلاتا بلکہ امام حسین علیہ السلام دعوت دیتے ہیں. قبلہ ہماری اور آپ کی لڑائی اور جھگڑا ایک طرف، حسین کا فرش ازا ایک طرف. میں کہوں گا آج یہاں پر ایک گھر ہے، دوسری جہاں سے 5 گھر ہیں، کہیں اور 3 گھر ہیں، کہیں اور 2 گھر ہیں. پتہ چلا ان کے یہاں بھی گئے، 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 سارے گھروں کو جوڑ دیا. اسے کہتے ہیں فرش ازا. شاید ابھی تک آپ نہیں پہنچے. ہم نے کہا مولا یہ ماجرا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو جب نہیں آواز دے اے حسینیوں، اے رسول کے وفاداروں، جان لو روز محشر کی شاید یہ پریکٹس ہے کہ جب ایک ہجوم ہوگا اور اس محشر میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، کہاں سے کہاں والے ہوں گے، کون والے ہوں گے، مگر جب بھی حسین کا فرش ازا بچھے گا تو سارے ازادار محشر میں ایک ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. شاید یہ محشر کی قبلہ پریکٹس ہے کہ آج ہمارے اندر جو فرش ازا پایا جا رہا ہے، اشتہار آپ نے چھپوا دیا قبلہ کہ فلاں ٹائم فلاں شخص کی مجلس ہے. کوئی نہیں کہتا کہ بلایا ہے کہ نہیں، اشتہار دیکھ لیا تو آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو تم سے محبت نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے. ایک صلوات پڑھ دے بابا. بس دنیا اسی بات کو لے کر حیران ہے کہ 2 مہینہ 8 دن مجلسوں کا سلسلہ ایسا جاری رہتا ہے کہ یہ ٹوٹنے نہیں دیتا، اور 12 ربیع اول سے 17 ربیع اول تک میلاد نبی کا ایسا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ آپس میں جھگڑنے نہیں دیتا. عزیزان محترم، پتہ ہے آپ کو کہ آج کے دور میں عیسائی اور یہودی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، عیسائی اور یہودی، بہت جو میں آرام پڑھوں گا اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے.
آپس میں بہت بڑے دشمن ہیں. بہت توجہ. آپس میں عیسائی اور یہودی قبلہ آپس میں بہت بڑے دشمن ہیں. مگر جہاں مسلمان کی بات آتی ہے تو یہاں اپنی دشمنی کو بھول کر ایک ہو جاتے ہیں. میں کہوں گا قبلہ وہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, اور ہیں دونوں دشمن, اسلام کے دشمن. مگر جہاں بات اسلام کے خلاف آتی ہے وہاں دونوں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم, اگر ہم نے اور آپ نے 2 مہینہ 8 دن مجلس کر کے چلے گئے اور 12 ربیع اول سے 17 ربیع اول منا لیا, اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہ آ سکا تو آج حسین پر نہیں بلکہ اپنے دلوں پر ماتم کرنا کہ آج ہم کیوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے. سوچنے والی بات ہے قبلہ کہ آج ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پائے. بس میں اپنے موضوع پر آ گیا. آج دنیا پریشان ہے نا کہ یہ عزاداری کر رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو مٹ ہی نہیں رہا ہے, اسلام تو نیست و نابود نہیں ہونے والا ہے, تو انہوں نے ذہنوں پر وار کرنا شروع کر دیا. کیا دیکھو تم عزاداری کر رہے ہو, اتنے خرچے کیوں کر رہے ہو, کیا ملتا ہے خرچے کر کے؟ 2 مہینہ 8 دن. بہت توجہ. ہم نے کہا اچھا, کہا تم اس سے اچھا غریب کو دے دو, شاید اس کی دنیا بھی بن جائے. ہم نے کہا بات تو بہت اچھی کہی ہے. کہا 12 ربیع اول سے 17 ربیع اول تک اتنی لائٹیں کیوں لگواتے ہو, کسی غریب کو دے دو وہی پیسہ کہ آخرت بن جائے, دنیا بن جائے. ہم نے کہا بہت اچھی بات کہی ہے, شاید تم نے اسلام کو پڑھا ہے مگر اسلام سمجھا نہیں ہے. بہت توجہ. ہم تو غریب کو دیتے ہی ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر اسلام نے خمس کا نام دے کر, زکات کا نام دے کر ہر انسان پر واجب کر دیا. دیکھو اسلام میں تم خمس بھی نکالنا, تم زکات بھی نکالنا. جو تمہارے معاشرے میں غریب ہوگا وہ کبھی غریب نہیں رہ جائے گا. عزیزان محترم, آپ بولے تھے یا نہ بولے, مگر اب اگر جملہ یہ پسند آ جائے تو میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے داد چاہتا ہوں, شہزادی سے عطا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم زکات بھی خمس بھی دیتے ہو اس وجہ سے قبلہ کہ غریب کا پیٹ بھر جائے. عزیزان محترم, انہیں ہماری عزاداری سے خرچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ہماری عزاداری کے خرچوں سے نہیں ڈر رہے ہیں بلکہ ہمارے حوصلے سے ڈر رہا ہے کہ آج ایسا حوصلہ آ گیا کہ نہ تو کبھی عزاداری ختم ہوئی تھی, نہ ختم ہوئی ہے, نہ ختم ہونے والی ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد نہ تو عزاداری ختم ہوئی تھی نہ ختم ہونے والی ہے. یہی شاعر نے بہت کیا خوب کہا کہ اے حسین ابن علی روزہ آپ کا دیکھ کر, اے حسین ابن علی روزہ آپ کا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر. اے حسین ابن علی روزہ آپ کا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر. تو ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے, ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر. ایک صلوات پڑھتے پر محمد ساری دنیا کے وجہ یہی ہے کہ جائیے عزاداروں کو دیکھیے جو جتنے میں ہے اس سے کہیں زیادہ کر رہا. عزیزان محترم, جب ہم توسل خدا سے اور اہل بیت سے لگا لیتے ہیں نا تو کبھی کمی نہیں ہونے دیتے. عزیزان محترم, اتنا ہی تمہیں شوق ہے تو تم یہی سرکار سے کیوں نہیں کہتے, مگر وہاں بولتی بند ہو جاتی ہے. نہ جانے کتنے بل پاس ہوتے ہیں, آ گیا پیسہ آتے آتے کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار ہے.
मगर यहाँ आजादारी है। आज आजादारी को रोकने आए हैं। मैं कहूंगा कि न आजादारी कभी रुकी थी, न मिलाद नबी कभी रुका था, न कभी रुका है, न कभी रुकेगा। इस वजह से कि हमने जो इंतखाब किया है कोई आम लीडर नहीं, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से हमारे 12 इमाम तक ऐसे हैं कि वो तो अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर के भी मोहम्मद है। लफ्जों को यूं कह दूं कि सारे के सारे मोहम्मद है। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद। इस्लाम, बेशक मेरे नजदीक जो दीन है वो दीन इस्लाम। बहुत तवज्जो। अगर इस्लाम को समझना है तो विलायत को पहले समझना पड़ेगा। बहुत तवज्जो। जब तक हम विलायत को किबला नहीं समझेंगे तब तक गोया हम इस्लाम की हकीकत नहीं समझ सकते, क्योंकि विलायत ना तो इस्लाम से जुदा है और ना ही इस्लाम विलायत से जुदा है। और विलायत के बारे में जो सबसे बड़ी आयत है, जो सबसे मशहूर आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ साहिबान ईमान, तुम्हारा वली मैं और मेरा रसूल, और वो है जो नमाज को कायम करे और हालत रुकू में ज़कात दे। बहुत तवज्जो। मैं कुछ मिनट तमहीद और फिर नतीजा आपके हवाले। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा खुदा ने कि ऐ रसूल ऐलान कर दीजिए। यह आयत कब आई? तारीख ने लिखा है किबला, यह आयत मदीने में ज़ुहर के वक्त आई। कुछ तफासिर में लिखा है कि उस वक्त आई जब रसूल नमाज ज़ुहर पढ़ा रहे थे, और कुछ लोगों ने लिखा है कि उस वक्त आई कि ज़ुहर से पहले जो नाफिला होती है वो मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे। मगर हमें तारीख से साबित करने की आयत आई कब, किसके हवाले से आई, किसके लिए आई? अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या हुआ, मस्जिद नबवी में सब जमा है। बहुत तवज्जो। मैं सारी तमीज छोड़ दिया और इस आयत की दलील देने के लिए आ गया। सब जमा है, नमाजें हो रही है, फरादा नमाजें हो रही है, सब अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। जैसे ही सब अपनी नमाजों में मशगूल थे तो एक साइल आता है, कहता है, ऐ मस्जिद वालों, ऐ अल्लाह के बंदो, मैं बहुत फकीर हूं, मैं बहुत मिस्कीन हूं, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दे दो। बहुत अच्छा। उसने इस्तिगासा लगाई मगर कोई जवाब ना उठा। फिर तारीख में लिखा है, आप वाकया सुने हैं, बस इंशाल्लाह नतीजा देता जाता हूं। फिर तारीख ने लिखा कि वो साइल दोबारा इस्तिगासा किया, कहा मैं मिस्कीन हूं, मैं फकीर हूं, मैं यतीम हूं, ऐ अल्लाह के बंदो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो दे दो। बहुत तवज्जो आखिरी जुमले तक, आखिरी बंदे तक। फिर किसी ने कुछ नहीं दिया। अब तारीख कहती है कि वो तीसरी बार कहा कि ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ नमाजियों, मैं फकीर हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं यतीम हूं, मुझे कुछ दे दो। मगर तारीख ने लिखा है कि किसी ने कुछ नहीं दिया। चौथी मर्तबा उसने हुज्जत तमाम करने के लिए कहा, खुदा गवाह रहना, मैं तेरी बारगाह में आया और तो जो मैं तेरी बारगाह से वापस जा रहा हूं और मैं शिकवा नहीं करूंगा, मगर हुज्जत तमाम करने के लिए मैं एक बार और कहता हूं, कहा है लोगों, ऐ मस्जिद वालों, मैं फकीर हूं, ऐ नमाजियों, मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं यतीम हूं, मैं मिस्कीन हूं, मुझे कुछ दे दो। जैसे ये कहा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने हालत नमाज में
हालत रुकू में अपनी उंगलियों का इशारा किया और कहा कि अंगूठी ले जाओ। बहुत तवज्जो, तारीख ने लिखा है कि अंगूठी लेकर गया। मैं कहूंगा ऐ मौला, उसने 3 बार जवाब दिया, 3 बार सवाल किया, आपने उसे क्यों नहीं दिया? अजब नहीं आवाज है कि शायद कोई ये कह देता अगर मैं पहली बार में देता कि या खुदा मैं तो देने ही वाला था, मैं देने वाला था, इससे पहले अली दे दिए, मैं क्या करता? अजब नहीं, अली ने भी सारे नमाजियों का इम्तिहान ले लिया। अजीजान मातम, मैं कहूंगा क्या इस वजह से कि अली शायद ना दिए हो, वजह क्या थी? क्योंकि उनका जिस्म था जमीन पर मगर रूह थी मेराज पर, क्योंकि वो हालत नमाज में थे। शायद आप सुन गए मगर महसूस न कर सके किबला, हालत नमाज में थे। अब अजीज़ान मोहतरम, रसूल हदीस उठा के देख लीजिए, अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मैं कहूंगा अमा जब मोमिन की नमाज का आलम है कि उसकी मेराज है, तो अमीर अल मोमिनीन की नमाज का क्या आलम हो सकता है? एक सलवात पर दबा मोहम्मद वाला। जब आम इंसान की नमाज का यह आलम है कि उसकी नमाज का हुक्म है कि मेराज है, तो अमीर अल मोमिनीन वो है, उसकी नमाज का क्या आलम होगा? एक और सवाल पर बोलो। लिखने वालों ने लिख दिया, आयत आ गई। अब अदीदान मोहतरम तारीख लिखती है, सारे शिया सुन्नी तमाम हज़रात लिखते हैं कि रसूल खुदा मस्जिद में आए और आगे कहते हैं क्या किसी ने ज़कात दिया? बहुत तवज्जो, क्या किसी ने कुछ अमल ने, क्या किसी ने कुछ किसी को दिया? सब सोचने लगे कि क्या बताऊं, दिया कि न दिया। कुछ सोच रहे थे ये कि बता दिया जाए, दे दिया। शायद रसूल गुस्सा होंगे कि हालत नमाज में ज़कात का हुक्म कहां है। कुछ इस वजह से नहीं बता रहे थे कि शायद अली गुस्सा होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर सब ने कहा हां, अली ने हालत रुकू में एक शख्स के इसरार के बाद ज़कात दी और वो भी अंगूठी। बहुत तवज्जो, अज़ीज़ान मोहतरम, अंगूठी का अच्छा का सबको मुबारक हो। आए विलायत आ गई, सूरह माइदा की 55वीं आयत, इन्नमा वलियुकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ साहिबान ईमान, तुम्हारा वली मैं हूं और मेरा रसूल है, और वो है जो नमाज को कायम करे और हालत रुकू में ज़कात दे। आज के बाद तुम्हारे वली अली है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये बात मस्जिद के सब लोगों ने सुनी, मदीने वालों ने, तो बात हजम नहीं हो पाई। मसला क्या है? एक छोटी सी चीज देकर कोई खिलाफत कैसे हासिल कर सकते? बहुत तो जो आखिरी जुमला, तो उन्होंने भी चालाकियां करना शुरू कर दी। मदीना कोई छोटा शहर नहीं था, लाखों लोग थे। बहुत तो शायद आप बोल रहे हैं, मगर इंशाल्लाह नतीजा ऐसा होगा कि आपकी रूह भी खुश होगी और आपका जिस्म भी खुश होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, चलो क्या करना है? किसी गरीब को हायर करते हैं, किसी मिस्कीन को पकड़ते हैं और जैसा अमल हुआ है वैसा ही करवाते हैं। पहुंचे मदीने के बाद, हर दौर के जमाने में हर चालाक इंसान मौजूद था और हर इंसान चालाकी करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, वो मदीने के बाहर निकले कि दुनिया वालों को पता भी न चले कौन है, क्योंकि भैया खिलाफत का सवाल है। आए, तारीख ने लिखा है कि वो एक गरीब को पकड़ के लाएगा। मसला क्या है?
कहा मसला ये अंगूठी देख रहे हो? कहा बहुत कीमती अंगूठी है। कहा अच्छा, कहा कितने दिरहम की? मुझे नहीं पता कि कौन शख्स थे कौन नहीं थे। कहा इतने दिरहम की है कि अगर तुम इससे पूरा खानवादा पालोगे तब पर 20 रुपए कम नहीं होने वाले। बहुत अच्छा, मगर मैं इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और दूंगा, क्योंकि इंसान जब बड़ी चीजों को हासिल करना चाहता है ना तो छोटी चीजें भी कुर्बान कर देता है। कहा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कहा करना क्या है? कहा मसला कुछ नहीं करना, मस्जिद नबवी में आना है जोहर के बाद और कहना है कि मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूं, मुझे कुछ दे दो। जैसे ही कहोगे मैं तुमको अंगूठी उठा के दे दूंगा। अच्छा, और कुछ नहीं करना? कहा नहीं। कहा तुम्हें एक पोटली अशरफी भी दूंगा। उसने भी बहुत खुश हो गया कि काम भी इतना, पैसे भी इतने, किससे काटते हैं भैया। अब वो आया, तारीख में लिखा है, मस्जिद नबवी में आया, आके कहता है वही सीन है जैसे ही अली का वाकया रहनुमा हुआ था। सुहरैन गए, उससे पहले लोग नमाज पढ़े। कहा मैं गरीब हूं, कहा मैं मिस्कीन हूं, कहा मैं फकीर हूं, मुझे कुछ दे दो। जैसे ही ये कहा कि मुझे कुछ दे दो, वो साहब ने अंगुलियों का इशारा किया, कहा अंगूठी लेके चले जाओ ताकि मैं तुम्हें कुछ दे दिया, कोई पूछे कि किसने दिया तो नाम बता देना। अज़ीज़ान मोहतरम, वाकया रहनुमा हुआ। अब आए रसूल, नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ाने के बाद जाने लगे और वो हालत नमाज में सोचने लगे कि रसूल अल्लाह परसों आए थे तो वो कहते क्या किसी ने कुछ ज़कात दी, क्या किसी ने कुछ दिया, मगर आज सवाल क्यों नहीं कर रहे? हमने भी वही अमल किया जो इमाम ने किया। मैं कहूंगा इस्लाम को समझना, इस्लाम के इमाम को समझना, इस्लाम के लीडर को समझना, इस्लाम के रहबर को समझना, इस्लाम के खलीफा को समझना आसान बात नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि इन्हें समझने के लिए पूरी जिंदगी अगर चली जाए तो काफी नहीं है, क्योंकि 1400 साल से आज तक लोग समझते आ रहे हैं मगर समझ न सके हकीकत क्या है। अब वो आए, मसला क्या है कि हमने भी वही अमल और वही अमल अली ने। रसूल शायद नमाज़ ज़ुहर के बाद हो सकता है, इंतजार बढ़ता रहा, नमाज होती रही, मुसाफा किया, चले गए रसूल। और तब थोड़ा से इत्मीनान कल्ब को हल्की सी झटका लगना शुरू हो गया। तो बात क्या है कि अभी तक कोई आयत नहीं आई, मगर जब पर भी हम कुछ मुश्किलात में आते हैं तो कभी निगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं। तो उन्होंने भी सामने पॉजिटिव सोचा। लग रहा है अली चौथी मर्तबा में दिए, हम पहली मर्तबा में देकर शायद खुदा मेरे लिए लंबी चौड़ी आयतें तैयार कर रहा हो, अभी तक आई ना हो, देरी लग गई हो। अब वो असर का टाइम है, कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़े। फिर रसूल जाने लगे, अब परेशान। अब जब परेशान का कलबा बढ़ा, किबला एक मर्तबा वो कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई आयतें आई है। जब बात को हजम ना कर पाए, कहा या रसूल अल्लाह कोई आयतें आई हैं। तो एक मर्तबा रसूल ने भी ऊपर से नीचे देखा, कहा आयतें आई हैं, क्या आप कहना क्या चाहते हो? रसूल तो सब समझ ही चुके थे। कहा देखो आयत तो नहीं आई है, आयत के साथ साथ तुम्हारी कीमती अंगूठी भी चली गई है और अंगूठी के साथ अशरफियां भी चली गई है। मैं कहूंगा जो दुनिया वालों हुसैन को, मिलादे नबी को सिर्फ दुनिया ही तक मनाना चाहते हैं, वो जान ले इस वाक्य से कि अगर तुम दुनिया के लिए करोगे तो तुम्हारा कोई अमल काबिले कबूल होने वाला नहीं है। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। एक सलवात पढ़ तो क्या करें? हरकत भी ऐसी कर भी चले गए, का कोई मसला नहीं, अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बात आगे बढ़ गई, बस
आखिरी वाकया, उसके बाद इसी रब से इंशाल्लाह आपकी रहमत तमाम। तो तारीख ने लिखा है कि ये जो अंगूठी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दी थी, ये कोई आम अंगूठी नहीं थी, बल्कि जनाब सुलेमान की हुकूमत की एक अंगूठी थी। मौलाना लोग तशरीफ फरमा मेरे बात की तायद करेंगे कि कोई आम अंगूठी नहीं थी। आपने सुना होगा कि जैसे मूसा का असा भी पुष्ट दर पुष्ट पुष्ट दर पुष्ट इमाम तक पहुंचा है, वैसे ही जनाब सुलेमान की अंगूठी भी पुष्ट दर पुष्ट इमाम तक पहुंची है। अजीजान मोहतरम, अंगूठी का मौजूदा ये था कि उससे जनाब सुलेमान हुकूमत करते थे। बहुत तवज्जो, उससे जनाब सुलेमान हुकूमत करते थे। और आदत होती है कभी कभी हम अंगूठी को निकाल लेते हैं, और जनाब सुलेमान तश्त पे बैठे थे, अंगूठी को निकाला, इत्तेफाकन वो अंगूठी गिर गई, और गिरने के बाद तारीख में मिलता है कि वो समंदर में चली गई या नदी में चली गई। मुझे इस बात का नहीं कि वो कहां गई, मगर इतना पता है कि उसे मछली ने निकल लिया। बहुत तवज्जो। अब जैसे ही जनाब सुलेमान से हाथों से ये अंगूठी गई है, तो एक मर्तबा जनाब सुलेमान ने सारे फरिश्तों ने हुक्म दिया कि या जनाब सुलेमान, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे लीडर, आज तक जो मैं आपकी पैरवी कर रहा था वो इस अंगूठी का नतीजा था। आज के बाद मैं आपकी पैरवी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपकी अंगूठी चली गई। अब जनाब सुलेमान भी परेशान, ये अंगूठी गई तो कहां गई, ढूंढू तो कहां ढूंढू। अजीजान मोहतरम, जब खुदा के नजदीक सवाल जवाब हुआ कि मालिक मेरी अंगूठी दे दे, मेरी अंगूठी वापस कर दे ताकि मैं दोबारा हुकूमत कर सकूं। तारीख में मिलता है कि जनाब सुलेमान चले, कहां चले, टहलने के लिए चले। जब तमन्नाओं का खून हो चुका कि शायद हुकूमत अब वापस नहीं आने वाली, तो एक घर से आवाज आई, ऐ बाबा जाना, आज आपने मछली कैसी लाई है कि इसके पेट से कुछ गोश्त निकलने के बजाय अंगूठी निकली है। बहुत जो आखिरी जुमला, अंगूठी निकली है। एक मरतबा जनाब सुलेमान ने जैसे ये जुमला सुना, कहा तख्तुल बाब किया और उस घर में पहुंचे, कहा साहिबान मालिक ये अंगूठी को दे दे। कहा आप कौन है? कहा मैं जनाब सुलेमान हूं जो आज तक आप पर हुकूमत करता था, मगर ये अंगूठी जाने की वजह से आप पर हुकूमत नहीं कर पाया हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख में मिलता है, तारीख में मिलता है, तारीख में मिलता है कि वो अंगूठी जैसे ही वापस की तो सारे फरिश्ते इस्तकबाल के लिए जमा हो गए कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ सुलेमान मुबारक हो, आपकी हुकूमत मिल गई। मैं कहूंगा शुक्र था कि सुलेमान को सुलेमान की हुकूमत मिल गई। आज दुनिया वालों का एतराज है कि अली खिलाफत के मोहताज थे, अली खिलाफत के मोहताज थे, अली खिलाफत के मोहताज थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अली खिलाफत के मोहताज होते तो ये सुलेमान की अंगूठी हदिया ना करते। अरे खिलाफत के मोहताज अली नहीं थे, बल्कि खिलाफत अली की मोहताज थी। एक सलवात पढ़ दे शायद जैसे हक था जुमला पहुंचाने का, मैं वैसे पहुंचा ना सका। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली खिलाफत के मोहताज नहीं थे, बल्कि खिलाफत अली की मोहताज थी। ज़कात होता है 40वां हिस्सा। अली की हुकूमत इतनी बड़ी है कि अली जिसे ज़कात दे दे वो 40वां हिस्सा कहलाती है। अरे मेरे डिक्शनरी में इससे बड़ा लफ्ज मिला ही नहीं, क्योंकि अली की हुकूमत का ता कयामत तक न पता है, न पता रहेगा और न पता होने वाला है। एक सलवात पढ़ दे अली की हुकूमत आज इतनी आली है। क्यों ना आली हो? क्योंकि रसूल खुदा ने सींचा है। अगर रसूल खुदा का परवान न चढ़े होते तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत इतनी भारी ना हो पाती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।
آئیے اسلام کے دیار میں، آئیے اسلام کے در پر۔ آج 2 محرم ہے عزیزان محترم، آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہو چکے۔ بہت توجہ، امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہو چکے ہیں۔ آج سے کالے لباس کی اہمیت پتہ چلے گی، آج سے حسین پر رونے کی اہمیت پتہ چلے گی، آج سے محرم کیا ہوتا ہے اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا کہ اگر آپ کے بدن پر 2 مہینے 8 دن کے بعد جیسے کالے لباس اڑ جاتے ہیں، ویسے خدا نہ کرے کہ محرم کے بعد ہمارا اور آپ کا کردار بھی نہ ہو جائے، کیونکہ کسی چیز کو سمیٹنا، کسی چیز کو یاد کر لینا، کسی چیز کو لے لینا زیادہ آسان ہے، مگر اسی چیز کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اسلام جتنی آسانی سے آیا ہے اتنی ہی مشکل سے اسلام بچا۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ آج حسین کا ہدف کیا تھا؟ 2 محرم کو آئے، میں نے کل پڑھا تھا کہ آتے رہ لیتے، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ صرف 7-8 دن کے لیے آتے رہ لیتے، مگر انہوں نے 18,000 درہم کی زمین خریدی۔ بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو اگر کوئی 1 دن کے لیے بھی یہ لیے آتا ہے تو اب وہ اپنی مملکت پہ رہتا ہے، وہ اپنے حساب پہ رہتا ہے۔ اے میرے شیعوں، جب پر بھی تم پر کوئی حلال اور حرام کا الزام لگائے تو حسین کو آگے بڑھا دینا۔ بہت توجہ، امام بتانا چاہتے ہیں، دیکھو جب تمہارا لیڈر کسی کی زمین نہیں غصب کر سکتا تو تم آپس میں زمینوں کے چکر میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ مگر عزیزان محترم، شیطان ہمارے درمیان اتنا حائل ہو جاتا ہے کہ مثلاً کہ سارا کھیت بچا ہوا ہے، اب پتہ نہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں میڑی، اور وہ میڑی کو وہاں سے جوتتا ہے، وہاں سے کھدائی کرتا ہے جہاں سے اس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ بہت تو جو آخری جملہ، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہادت دینے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو دین بتانے کے لیے آئے ہیں، دین سنبھالنے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، شیطان کو تھوڑا سے بھی وقت ملتا ہے تو ہم پر غالب ہو جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سارا کھیت ان کا سیف ہے، مگر تھوڑے سے ان کے کھیت میں کھیتی کر لی جائے۔ عزیزان محترم، انصاف سے بتائیے گا، کم از کم 1 بالش 2 بالش 3 بالش آگے کھیتی ہو گئی، کسی کی 1 بسہ، کسی کا 1 بیگھہ، اب جو اس کھیت سے اناج نکلا وہ ہوا مال حرام، اور جب مال حرام بچوں پہ اثر پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے باپ ہے، کون میری ماں ہے، کیونکہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ والدین سے بچھڑ جاتا ہے، بیٹا بیٹے سے بچھڑ جاتا ہے، تو جو دنیا کہتی ہے آج میرا بیٹا میری تعظیم نہیں کر رہا ہے، میں کہوں گا ارے کاش تم پہلے سوچ لیے ہوتے، دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے تم آگے بڑھ گئے، آج نتیجہ سامنے ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد، تم دوسروں کا حق غصب کر لیے اور آج نتیجہ سامنے، بس اس کے آگے انشاءاللہ کل اسی میٹر پر۔ عزیزان محترم، بس آخری جملہ، شاید کسی کو بات بری لگے گی یا کسی کو نہیں لگے گی، مجھے نہیں معلوم، بس حق ظاہرہ حق منبر ادا ہو جائے۔ عزیزان محترم، آج ہم بہت کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص کیسا تھا، فلاں شخص کیسا تھا، فلاں شخص کیسا تھا۔ ارے ہم نے کہا، کیا کہا کہ کوئی باغ فدق کھا گیا، کوئی زہرا کا پورا کھیت کھا گیا۔ ہائے، جب دوسرے کی بات آتی ہے تو ہم لعنت کرتے ہیں، جب اپنی بات خون سے نکالنے کی آتی ہے، جب خون کی آتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟
अरे उसने भी मासूम का खाया, हमने भी गोया मासूम का। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद। आज से इतलाफ होगा, इंशाअल्लाह मुझसे मिल लेगा। अजीज़ान मोहतरम, आसान नहीं है इमाम का हक गस्ब कर लेना। हदीसों में है कि किबला खुम्स देना वाजिब है, और जब खुम्स की बात आती है तो वही वाली पॉलिसी तो यहाँ भी होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि तुमने इमाम का गस्ब खाया है, तुमने इमाम का हक लिया है, और 2 मुहर्रम को इमाम बताना चाहते हैं। देखो, किसी का हक मानना नहीं, मगर जब बात दूसरे पे आती है तो हम वाह वाह करते हैं, जब बात अपनी आती है तो हम कहते हैं कि बस है, जो चल रहा है वो चल रहा है। यही वजह है कि जब बात इबादत की आती है, जब बात रसूल की आती है तो कहते हैं रसूल कहाँ, हम कहाँ। और जब बात रसूल के मानने की आती है कहते हैं जहां जहां रसूल माम है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। आइए दर हुसैन पर और अपनी मजलिसों को, अपने मिलादों को जीनत दीजिए अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, क्योंकि इससे अच्छी जगह न तो कोई है न तो कोई और होगी। हाँ, दारुल हुसैन का काफिला वालिदे करबला, आप मजलिसें सुनते चले आ रहे मुसलसल, सबने हज़रदारो यही वाक्य पढ़ा होगा, सारे जाकिर ने भी, मगर मैं भी यही पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि हुसैन पर जितना भी रोया जाए ना उतना कम। हज़रदारो, आज शहजादी जन्नत से आ गई है करबला की मैदान। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा हुसैन है। अल्लाह जाने कौन अगले साल जिंदा रहता है, कौन नहीं। हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। और हमारा अकीदा यह है कि हुसैन हमसे जुदा हो गए हैं, क्योंकि इंसाफ से बताइए, चांद रात से आज 2 मुहर्रम हो गई है, और लगता है कि हर दिन कितनी तेजी से चला जा रहा है, मजलिसों में चला जा रहा है। 10 मुहर्रम इतनी जल्दी आता है और इतनी जल्दी चला जाता है कि मुझे भनक तक नहीं होती, मुझे इल्म ही नहीं होता, मुझे एहसास ही नहीं होता। मगर अज़ादारों को करबला वालों से पूछे, एक एक लम्हा कैसे कटा है, एक एक घंटे कैसे कटे हैं, एक एक दिन कैसे कटे हैं। करबला पढ़ लेना आसान है, मगर करबला समझना बहुत मुश्किल है। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि जब भी मैं ख्वाबों में सोच लेता था कि हुसैन 2 मुहर्रम को वालिदे करबला हुए और 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, गम का एक हिस्सा होता है कि जितना इंसान के ऊपर जितना गम पड़ता है वो इतनी ज़ईफ़ी हो जाती है। हाय, हुसैन 2 मुहर्रम को वालिदे करबला हुए थे तो जवान थे, उन्हें कोई ऐब नहीं था, मगर 10 मुहर्रम को वक्त असरे वो कौनियों के बल हो गए थे। ऐसे लग रहा था कोई 50-55 साल का बूढ़ा नहीं, बल्कि 90-100 साल का बूढ़ा। हुसैन 28 रजब को मदीने से रवाना हुए, 3 शाबान को मक्के पहुंचे और 9 तारीख को ज़िलहिज को मक्के से वालिदे करबला हुए, 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए। हाँ ज़राओ, एक वक्त यह आता है कि जब हुसैन का रहवा रुक जाता है, एक मर्तबा हुसैन समझ जाते हैं कि शायद ये मेरी मंजिल आ गई है, शायद ये मेरी मंजिल आ गई है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास, मेरे भैया, जरा इस बात का पता तो लगाओ किस जगह को क्या कहते हैं। अरे किसी ने कहा इस जगह को नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा इस जगह को मारिया कहते हैं, अरे किसी ने कहा इस जगह को करबला कहते हैं। एक मर्तबा जैसे ही करबला का नाम सुनना था, हुसैन तरफ गए, कहा भैया अब्बास, खैमे यही लगाओ। अरे जैसे ही वो शख्स को सुना कि खैमे यही नस्ब हो, कहा शख्स तू है कौन? और ये बड़ी मनहूस जगह है,
बड़ी खतरनाक जगह है। ईसा भी यहाँ गुम हो चुके हैं। अरे जुन्नू भी यहाँ सैराब होने से पहले, गर्क होने से पहले बच चुके हैं। अरे यहाँ पहाड़ों पे भी जुल्म हुआ है, यहाँ पानियों पे भी जुल्म हुआ है, अरे यहाँ रेतों पर भी जुल्म हुआ है। अरे इस जगह से मनुष्यत टपकती है, इस जगह का कोई आबाद करने वाला नहीं है। हुसैन ने जब नहीं कहा ऐशा आज मैं आया हूँ 10 मुहर्रम के बाद ये जगह को ऐसा बना दूंगा कि सारी दुनिया बीमार रहेगी मगर खाके करबला ले जाएगी। जज़ाकुमुल खैर जज़ा। हाज़ादारो हुसैन ने खैमे को नस्ब किया। तारीख में मिलता है कि खैमा जैसे ही नस्ब हुआ और जमीन ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने अपने खैमे में कदम रखा, अरे तड़प के कहती है ऐ भैया इस जमीन पर मेरा चैन नहीं लग रहा है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हादसा होने वाला है। हुसैन तड़प गए, कहते हैं ज़ैनब फिक्र ना करो, अरे हमें संभालने के लिए हमारी माँ फातिमा आ गई है। जज़ाकुमुल खैर जज़ा। हाज़ादारो रो लो, अल्लाह जाने कौन अगले साल जिंदा रहता है, कौन जिंदा नहीं रहता। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक मर्तबा हुसैन ने खैमे को नस्ब किया, बनी असद के बच्चों को बुलाया, कहा इसका मालिक कौन है, कहा फला इब्न फला। वो शख्स आया, 18,000 दिरहम की जमीन खरीद ली। एक मर्तबा ज़ैनब का रुख किया, कहा बहन आज के बाद 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैं तुम्हारा सिपह सालार हूँ, मगर एक वक्त आएगा 11 मुहर्रम से लेकर करबला से कूफा, कूफा से शाम, अरे तुम्हारी चादरें छीनी जाएंगी, अरे तुम पर जुल्म होंगे। अरे बीबी मैं चाहता हूँ ये जमीन किसके नाम लो। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा अरे भैया ये जमीन अकबर के नाम लीजिए। तारीख में लिखा है कि अकबर के नाम में रजिस्ट्री हो गई, मुआहदा हो गया, मगर इमाम हुसैन ने कहा अरे बनी असद वालों मैं तुम्हें ये जमीन दे दिया, हिबा कर दिया, मगर ये मेरी मलकियत है। अज़ीज़ाने मोहतरम अब जुमला सुन सकोगे तो सुन लेना, एक वसीयत करूंगा और वसीयत ये है कि जब यजीदी हमें शहीद करके चले जाए और जब वो अपने लाशों को दफना चुके, अगर तुम में कोई आने ना दे या ना आ सको तो अपने बच्चों को भेज देना। अरे खेलने के बहाने वो मुझ पे 2 खाक डाल के चले जाएंगे। हाज़ादारो एक मर्तबा हुसैन ने अपने अज़ादारों को तब पर भी नहीं बोला, कहा देखो जब भी मेरे शिया आए तो उन्हें 3 दिन मेहमान रखना, अरे उन्हें खाना देना, अरे उन्हें पानी देना। मैं कहूंगा ऐ मौला हमारा इतना ख्याल, मगर आए रे आपकी बेटी सकीना, अरे खाने की तो दूर की बात पानी तक नहीं मिला। अज़ादारो जानते हैं सकीना की हड्डियां सूख चुकी थी। अलताश की आवाजें बुलंद होने लगी। मक्तल में लिखा है कि प्यास का ये आलम हो गया था कि जब भी प्यास कहती थी सकीना की हड्डियां चटकने लगती थी। कहे भैया अब मैं शालों से पानी मांगूंगी, अपने मुंह पे पानी का सवाल ना लाऊं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ज़न बितज़ाई
आप हजरात किराम समाज करवा लें। इंशाअल्लाह कल बाद नमाज जुमा इसी फर्शियादा पर मजलिस होगी और बाद मजलिस शबीए रंग और शबीए ताबूत बरामद होगी। आप हजरात से शिरकत की पुरखुलूस दुआ।
के भाई हम अपन कैसे बंद कर दरवाजा बंद कर का चप्पल फाइल घर ले दरवाजा बंद कर बताया जब अकेले में बैठा रहा कभी तो सोचे ही बात ये हो गया एक बार सही चली 2 मिनट यार बैठा ना करो बता दिया तुम लोग हिसाब से आदमी तुम लोग काम देखो बैठ के सभा करते हैं चलो पानी एकदम बहुत ठंडा है जल्दी है तो बच्चों करा 11 बज गई है अरे तो राज का है अरे रात का है तो काम हुआ भूल गए तू लोग अपन जमाना अरे सब जमाना कितना मेहनत करत रहे नहीं जाता बजट मतलब आपको क्या हम लोग इतनी पुरुष सजान पेंट करत रहे पंचायत घर नहीं बनाना चाहते लेकिन कोई हिस्सा लो अपना कर लो बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं रख लो और काम हो बस आदमी अगर सजाओ तो कर देता है नहीं 11 बजे काम कराओ बहुत बात सुनी है अपनी का
यार ये चलते हैं तो नन्ही ताई वो